हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। 24 है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए 24 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। महामाया प्रसाद सिन्हा जो है 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के सबसे अधिक बार 7 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। उसके बाद देखिए कि 1937 में बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री जो है ये मोहम्मद यूनुस बने थे आज़ादी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 25 का सी ऑप्शन, यानी 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा भारतीय साहित्य, दर्शन, इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद, प्रकाशन, शोध के द्वारा उजागर किया गया है। ठीक है, विलियम्स जोन्स ने ही सर्वप्रथम बताया कि सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोडस और सेंट्रोकोटस नाम यूनानी द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है किया गया था। विलियम जोन्स कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के संबंध थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रारंभिक समय में भगवत गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो 26 का सी ऑप्शन, अनुच्छेद 3। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देती है। ठीक है, उसके बाद चलिए अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य, क्षेत्र और केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 27 का जो राइट आंसर होने वाला है, देखिए 27 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा डी ऑप्शन। तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, उसके बाद कनाडा और मेक्सिको, ठीक है, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। 2022 का फीफा विश्व कप जो है इसका आयोजन कतर में आयोजित किया गया, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को पराजित कर विजय प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। 28 का सी ऑप्शन, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात्, श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार दुर्व्यापार प्रतिबंध पर से है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को 14 वर्ष के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 जो है ये स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक आय को कर मुक्त रखा गया है। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक सम्मेलन और प्रशासन चलाना जो है ये स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 28 में सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा जो है नहीं देने से संबंधित है। उसके बाद देखिए 29 है कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं। 29 का डी ऑप्शन, यानी लोकसभा को। संसद का जो है संघीय संसद का लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में संबोधित किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। राज्य में विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 30 है कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे। तो 30 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कृष्णकांत।
एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत 1997 से 2 ईस्वी जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल में हुई थी। वीडी जत्ती 1974 से 79 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद आर वेंकट रमन जो है ये 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 जो है यह उपबंध कराता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 31 का ए ऑप्शन यानी पहला। ठीक है, पहला स्थान। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान जो है ओलंपियाड 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? 32 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय का समावेश किया गया है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन संविधान में माना जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? 33 का होगा ए ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। देखिए 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। 1945 में एम.एन. रॉय ने जन योजना जो है बनाई है। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग जो है वो खोला है। 1944 में श्री जो है मन नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई है। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया है। 34 है कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन, सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को, पृथ्वी दिवस 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 35 है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? 35 का होगा ए ऑप्शन यानी फर्म को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो 36 का राइट आंसर होगा डी, नगुल ट्रम। तो भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, राजधानी है काठमांडू। बांग्लादेश की मुद्रा है टाका, राजधानी है ढाका। भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम, राजधानी है थिम्पू। म्यांमार की राजधानी है क्यात और राजधानी है नैपीताव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था? तो 37 का डी ऑप्शन यानी मलिक काफूर। ठीक है, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1230 ईस्वी तक था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किए? तो डी ऑप्शन, कलकत्ता में। ठीक है, अंग्रेजों के सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। 1 रुपया का नोट आरबीआई की ओर से नहीं बल्कि भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। 39 है भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है? 39 का होगा बी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, तो ये होगा गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में सिंह के लिए जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 40 है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? सी ऑप्शन यानी 61। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल 61 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर
पेरी बुल था। ठीक है, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस राज्य में अवस्थित नहीं है? 41 का होगा ए ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, तो अरावली जो है ना, अरावली पर्वत जो है ये प्राचीनतम मोरदार जो है पर्वत है, जो प्राचीनतम राजस्थान बंगाल को केंद्रीय उच्चभूमि से अलग करने वाली संरचना है। अरावली से निकलकर ये जो है सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की ओर महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है 1722 मीटर, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। 42 है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। 42 का बी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, 43 है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत उच्चतम है? 43 का सी ऑप्शन, मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में जो है इसका है। ठीक है, और हिंदू जो है 79.8% है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 44 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? 44 का ए, अनुच्छेद 7। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता है। और अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णन है। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? 45 का डी, भारत रत्न। ठीक है, भारत जो है भारत रत्न। अब देखिए कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए देखते हैं 46। कहता है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 46 का जो राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, यानी 1909। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा 1909 में की गई। लॉर्ड मिंटो वायसराय तथा जॉन मार्ले भारत सचिव जो है रहे थे। क्वेश्चन नंबर 47, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? 47 का डी ऑप्शन, 1272। नवनिर्मित संसद भवन में कुल सांसद को बैठने की क्षमता 1272 है। नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 से 27 के बीच किया गया था। वास्तुकार एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर थे। नया संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल है। पुराना जो है संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से भी जाना जाता है। 48 है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र के किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है? 48 का सी ऑप्शन, गुजरात में। ठीक है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? 49 का डी, ओडिशा। ठीक है, उत्तरायण त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, और नुआखाई तो नुआखाई है। चलिए देखते हैं जो है नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। 49 हो गया। 50 नंबर है कि 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है। तो 50 का सी ऑप्शन, यानी फिनलैंड। ठीक है, कौन बना है? तो फिनलैंड। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1949 में स्थापित नाटो अथवा उत्तर अटलांटिक सचिव संगठन एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ठीक है, उसके बाद 51 है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो 51 का ए ऑप्शन, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड से। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड से
कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।